नमस्कार। संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए मैं दीपक बिष्ट। जब सपनों में उड़ान होती है तो आदमी के सामने कुछ भी मुश्किलें आए, वो इन बाधाओं को तोड़कर उम्मीद की पतंग से अपने सपनों को बुनने लगता है। एक ऐसी ही कहानी हमारे रुद्रप्रयाग की है। यहाँ पर तिलवाड़ा क्षेत्र से लगा भैंसगांव में एक 18 वर्षीय एक बालक रहता है, आदित्य, जो दिव्यांग है और अपनी इस कमजोरी को उसने कभी भी अपने सपनों के आगे आने नहीं दिया। उसने अपने कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को उड़ान दी। उसने इलेक्ट्रिकल सामान तोड़ना, जोड़ना, यहाँ तक कि उसको नए प्रोडक्ट में ढालने से लेकर तमाम चीज़ें की। साथ में अब आलम यह है कि वे खुद की ही एक शॉप खोल चुके हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, ये आदित्य ये सीखे कहाँ से ये सब चीज़ें करना? बचपन से शौक था कि धीरे धीरे ये अचानक दिमाग में आया? जी, ये बचपन में से काम है। जैसे कोई छोटी सी कार, जैसे रिमोट कंट्रोल कार होती है ना, वो खराब हो जाती है, उसको सही मेरे मन में ख्याल आता कि मैं इसको कैसे सही करूँ बचपन में से। तो जैसे तोड़ के सही करता था मतलब। अच्छा, तो उससे आप पूरा सीखे। जी। क्या उम्र रही होगी तब आपकी? तब मेरी 8-10 साल। 8-10 साल? 8-10 साल में तो हम यार खिलौने वगैरह सब तोड़ते हैं। 8-10 साल में तुम चीजें ठीक करने पे लगे हो, ये कहाँ से दिमाग आया? ये जैसे ऐसी खोलने की उसमें रहता था मतलब कि कैसे होगा ये सही। मतलब ये दिमाग में पहले तोड़ता हूँ सामान, फिर देखता हूँ क्या इसके अंदर है, फिर जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ? कभी कभी मन करता था मतलब जैसे वही चीज लाते थे पापा, जैसे गाड़ी वगैरह। तो उसमें मेरे को ये अच्छा लगता था कि इसके अंदर क्या चीज लगे जिससे ये चलती है मतलब। तो अच्छा, ये तो बचपन की बात होगी। उसके बाद कहाँ से सीखे ये सब? क्योंकि ये बल्ब बनाना, ये सब चीजें, ये तो वो सीखने के लिए तो काफी वक्त चाहिए। हाँ, जैसे कि मैंने 2-3 महीने में ये जो मेरे बड़े भैया हैं मतलब गाँव के हैं, मतलब जैसे उनका नाम राजेंद्र सिंह है, आपसे पहले भी बात हुई है। और उन्होंने मेरे को 2-3 महीने में जो बारीकियाँ होती हैं मतलब वो सिखा दी थी, मतलब कि बल्ब को रिपेयर कैसे करते हैं और कैसे इनको सही किया जाता है और कैसे नए बल्ब भी बनाना सिखाया उन्होंने। नए बल्ब बनाना सब कुछ सिखाया। जी। अच्छा, YouTube से भी बहुत कुछ आप सीखे? जी, जैसे ये फिटिंग का काम मैंने ज़्यादातर वहीं से YouTube से सीखे? जी। आप तो अभी बिना अभी मैंने ITI में एडमिशन भी करा रखा, मतलब ITI में एडमिशन कर लिया? कौन से ट्रेड से? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल? जी। अच्छा, और इससे पहले जब 12वीं कर रहे थे आप, 10वीं के पास करने के बाद 11वीं 12वीं में, जी। तब कौन सी सब्जेक्ट आपके थे? आर्ट्स वगैरह थे? जी। आर्ट्स होने के बाद एकदम इलेक्ट्रिकल में आपका रुझान ये कैसे? ये बस फिजिक्स थी ना जो उसी में था, मतलब उसके अलावा मेरे को भी जैसे केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बस उसकी वजह से मेरे को साइंस लेनी पड़ती तो उसमें गलत हो जाता था। जैसे मेरी जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, सोशोलॉजी हो गई और ये सब्जेक्ट हैं वो मेरे को पसंद है मतलब। अच्छा, आदित्य की जो है वो सारी चीज़ें तो है ही, शारीरिक चैलेंज से भी आदित्य जूझ रहा है। ये देखिए आदित्य का जो ये लेफ्ट हैंड है, आप अगर देखेंगे तो ये देखिए आप, कब से आदित्य ये बचपन ही से है। बचपन से है? कितना परसेंट जो आपका है दिव्यांग? ये 40% बताएं। 40%। बोलने में भी दिक्कत आती है? नहीं, बोलने में तो थोड़ा बहुत आती है, मतलब जैसे थोड़ा बना, जैसे उनका मुंह में छाले वगैरह होते हैं ना, मतलब अंदर ही से। जैसे अभी खांसी हो रही है तो आवाज़ बैठ रखी है अभी, मतलब आवाज़ दिक्कत है। अच्छा, कभी ये जो शारीरिक चैलेंज है आपके काम में बाधा बने? जी, जैसे फिटिंग वगैरह करता हूँ तो थोड़ा पकड़ने में दिक्कत आती है, मतलब पकड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद भी आप ये सब कर रहे हैं। जी। ये तो ये समझेंगे हम कि
आने वाले जितने भी लोग आपको देखेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। जी ये जो शारीरिक चैलेंज हैं जिनको हम अपनी बाधा बना देते हैं, लोग तो इनसे डर जाते हैं। आप भी डरे हैं क्या इस सबसे? नहीं, मैंने बोला काम करना है तो काम करना है। काम करना है तो काम करना है, फिर चाहे कुछ भी हो सामने। जी। सपना क्या है आपका? मेरा ये सपना है कि कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी खोलूं। एक बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचे। हाँ, जैसे लाइट के बल्ब वगैरह हो गए। अभी जैसे आप बोलोगे अगर यहाँ सामान नहीं है, अभी सामान जो है वो मेरा दूसरी दुकान, तो ये ऐसी छोटा सा कमरा है ना, उसमें रखा हुआ है, मतलब ऊपर की साइड अच्छा, दुकान। क्या इस दिवाली पे आपसे जब मुलाकात हुई थी जी तो सामान तो हमने खरीदे ही थे। जी। आप ये बताओ कि उसके बाद कितना सामान बिका आपको? जैसे मैंने यहाँ यहीं तिलवाड़ा में स्टॉल लगाया था, उसमें मैंने करीबन 35,000 का सामान बेचा था। उसमें 15,000 का लगभग एक भैया का सामान था जिन्होंने मेरे को स्टॉल लगाने की अनुमति दी थी। मतलब अच्छा, कुछ प्रॉफिट उसमें से, जैसे टोटल मिला के मेरा प्रॉफिट 10,000 हो गया था। 10,000? हाँ, इतना कम? जैसे कुछ तो भैया का सामान था ना, उसमें 20, अच्छा, जो मेरा 20,000 का सामान था उसमें आधे, हाँ। जैसे 20,000 का आधा 10,000। अच्छा, टोटल सेल कितनी थी? टोटल 35 की बताई मैंने। 35-40 की सेल टोटल। जी अच्छा, तो जब ये सामान आप बेचने जाते हैं आसपास, लोग क्या कहते हैं? वो बोलते हैं, जैसे मैं बल्ब बेचता हूँ तो उसमें पहले पूछते हैं कि गारंटी होगी कि नहीं होगी। मतलब मैं बोलता हूँ मैं ही बनाता हूँ, तो बोलते हैं अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हो वगैरह। ये अच्छा, जब लोग बोलते हैं गारंटी है इस चीज की, तो गारंटी रहती है आपके सामान की? जी, सब में होती है, मतलब सब जैसे में होती है। किसी में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, सब में होता है। जैसे ट्यूबलाइट है, ये लगा रखे हैं मैंने, हाँ, इनकी भी 1.5 साल की गारंटी है मतलब। अच्छा। जी और खुद की भी एक कंपनी जी जिसे चला रहे हैं, ये हिल लाइट एंटरप्राइज, जी। क्या है ये कंपनी, कर क्या रही है अभी? ये अभी तो जैसे इस कंपनी के, जैसे ये नॉर्मल बल्ब, चार्जिंग बल्ब, ट्यूबलाइट, जैसे आप हाँ। कोई लगा रखे हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, हाँ। हाँ। ये सोलर लाइट वगैरह भी बनाते हैं अभी। ये आइडिया भैया ने, जिनसे मैंने काम सीखा था, उन्होंने सिखाया था मतलब अच्छा, कि ये इस टाइप के से प्रोडक्ट बेच सकते हैं मतलब। जो ये आप फिटिंग कर रहे थे जब मैंने आपको देखा, जरा बता दीजिए जरा हमको भी क्या कुछ है इस फिटिंग में। किस, ये तार क्या होता है, ये तार क्या है, ये तार क्या है? जैसे इसमें तो मैंने इनकी तार का यूज किया है ना, हाँ, जैसे ये वाली तार है, न्यूट्रल फेज हो गया। हाँ। फिर इसके बाद इनका फेज कनेक्शन दूंगा, न्यूट्रल का एक ही कनेक्शन होता है ना इसमें। हाँ। और इसमें देखो, जैसे मैंने अपने लिए जैसे अच्छा, ये बटन, 4 बटन का कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन मैंने इनसे लिया है। पूरा कनेक्शन यहाँ से। और ये जो 2 तार आ रहे हैं ये क्या है? ये ट्यूबलाइट के हैं, वहाँ पे ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जलेगी उससे। हाँ सारा जो इधर है, ये सारा जो फिटिंग का कार्य है वो आप ही कर रहे हाँ हैं? घर में भी कुछ लाइट बल्ब खराब होता होगा तो तभी आप भी करते होंगे? जी, जैसे छोटे दादा है ना जो हमारे वहाँ, हाँ। उनकी भी फिटिंग की थी मैंने। जैसे अच्छा, पुराने वो पहले की फिटिंग हुई थी उनके वहाँ, जैसे वो लकड़ी के बोर्ड हाँ, होते हैं वो लगा रखे थे, उनकी वहाँ चेंज की मैंने, मतलब मॉडल टाइप के ये बोर्ड चेंज किए। ITI तो अब आप कर रहे हो, चीजें सब सीख ही गए, तो वहाँ क्या सीख रहे हैं नया? वहाँ तो अभी तो 1 साल तक का सब कुछ सीख रखा है मतलब। हाँ, वो तो सब सीख रखा है। इसके बाद क्या है, मतलब चलो ITI आपने कर लिया, क्योंकि मैंने जब आपके भैया जो हैं राजेंद्र भैया, जिन्होंने आपको ये चीजें सिखाई हैं, वो तो फिर इंटरनेट वगैरह या फिर वेबसाइट बिल्डिंग, हाँ। डिजाइनिंग वगैरह सब चीज़, तो इसमें भी है इंटरेस्ट है? हाँ, उसमें भी इंटरेस्ट है, जैसे कोडिंग वगैरह हो गई, जैसे ड्रोन वगैरह बनाते हैं हम। हाँ। वो भैया और मैं, जैसे ड्रोन हो गई, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, खुद जैसे का- रोबोट वगैरह। खुद का ड्रोन बना देंगे? जी बिल्कुल। जी मतलब कुछ सामान चाहिए होगा तो जी। उसके बाद जैसे कोई ग्राहक आता है, वो कहता है कि ड्रोन बनाना है, उसमें उसको हम पहले एक कागज़ पे लिख के देते हैं कि ये सामान लगेगा, इसकी पेमेंट पहले कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बना के कुछ पेमेंट
जैसे बनाने की कोशिश होती है वो हम लेते हैं और बन जाते हैं बस। ठीक। मैंने एक वो भी देखी थी आपकी वीडियो स्कूल टाइम की, जी आपका एक मॉडल आप दिखा रहे थे, प्रेजेंटेशन कर रहे थे जी स्कूल में, विज्ञान जो होती हैं। जी कौशलम विषय था वो। क्या चीज़ सर? कौशलम में एक वीडियो बनाई थी ना जी, हाँ। उन्होंने मांगी थी कि ये बल्ब कैसे बनाते हैं। अच्छा, जो ये विज्ञान प्रतियोगिताएं आपकी जब और स्कूल में होती है तो टीचर भी आपको कहते होंगे यार हाँ, जैसे आदित्य तुम कर लो ये वाला जी, प्रोजेक्ट बना लो। इसी में मैं स्टेट लेवल पे भी गया स्टेट था। लेवल गए हैं? जी इनाम स्टेट लेवल में क्या रहे, फिर वहाँ क्या रहा है? जैसे 5,000 रुपये मिले थे, मतलब 5,000 में नहीं, स्थान क्या रहा? ये फर्स्ट फर्स्ट स्थान रहा। मतलब ना जो ये बल्ब वगैरह बनाए थे हाँ। इसमें मोस्ट इनोवेटिव एकदम बनाने के उसमें मतलब इनोवेटिव हाँ, मतलब इनोवेटिव वाला जो हाँ। एक सेक्शन है उसमें आपको मिला हाँ फर्स्ट इनाम। जी तो देखिए स्टेट लेवल तक भी पहुंचे हैं और अब खुद का ये प्रतिष्ठान खोलने सपना आपने बता दिया, एक बड़ा बेहतर बिजनेस। अच्छा, चैलेंज भी बहुत होने वाला है, जी अभी बहुत उम्र तो ज़्यादा। आपकी 18 है, 18 यहाँ पे मार्केट बनाना इस छोटे से जगहों पर, मतलब जी। चिलवाड़ा है तो त्याग है, कैसे करेंगे मार्केटिंग? थोड़ा समझा भी जी दीजिए। यूट्यूब ही से करेंगे, मतलब जैसे यूट्यूब पे अपना चैनल बना। हाँ। एक चैनल मेरा पहले था पर वो जैसे 12वीं की पेपर थे उस टाइम में उसका बचा नहीं कर पाया जैसे, और अब नया चैनल बनाऊंगा हिलाइट एंटरप्राइजेस करके। इस पे जैसे बहुत सारे भैया लोग भी हैं उनके साथ भी कुछ बात करूँगा कि मेरी वीडियो बनाए, मतलब जैसे किसी ने वीडियो बनाई अलग अलग लोगों को शेयर करें, मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो अखबार तो पढ़ते होंगे, जी तो अमर उजाला के तमाम दर्शक इस समय आपको देख रहे होंगे, जी क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपकी तो छोटी उम्र है, अपने साथियों को भी क्या कुछ कहेंगे? जी वो भी कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं, मतलब जैसे ये टोकरी जिस क्षेत्र में जैसे ये बांस वगैरह ज़्यादा होता है ना, हाँ। ये रिंगाल बोलते हैं जिसको, उसका जैसे टोकरी वगैरह भी बना सकता है। जैसे मेरे दोस्त है एक, मतलब वो बांगा साइड के हैं, मतलब 2 दोस्त हैं तो टोकरियाँ वगैरह बेचते हैं अपने क्षेत्र में जैसे। अच्छा, जी क्या नाम है उनका? उनका नाम प्रियांशु दिव्यांशु राणा है। उनकी उम्र भी आपकी तरह? जी मेरे जैसे ही, मतलब चलिए, आदित्य से हमने बात की। वैसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ बाकी रह गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक खाली कमरे में है। जब इनका पूरा प्रतिष्ठान बन जाएगा तो उसके बाद भी अगर मौका मिला तो इनके साथ पूरी बातचीत करेंगे। साथ में हाँ, ओपनिंग तो आएंगे ही। साथ में जो है, जो बल्ब कैसे बनता है ये चीज़ें आप समझिए, मुझे तो सीखनी है। ये सब चीज़ें थोड़ा सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा इलेक्ट्रिकल की चीज़ें, क्योंकि मुझे भी घर में कभी ज़रूरत पड़ेगी फिटिंग करने की तो वो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप बने रहें अमर उजाला के साथ और खबरों से रूबरू रहिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।